Assalamualaikum my YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल आशी डेली बाइट। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ होंगे अल्लाह की हिफाजत में होंगे। तो गाइस, आप लोग तो सोच रहे होंगे कि आशी डेली बाइट चैनल किधर खो गया है, कहाँ चला गया है। तो आज मैं अपने YouTube जर्नी के बारे में आपसे शेयर करूँगी कि इस YouTube के सफ़र में मेरे साथ क्या क्या हुआ, मुझे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मेरे से क्या गलतियां हुई। मेरा आज आपको ये मैसेज देने का यही मकसद है कि आप सब होशियार हो जाएं कि जो गलतियां मैंने अपने चैनल में की आपसे ना हो। ज़िंदगी में जो मेरे YouTube सफ़र में मुझसे गलतियां हुई, आप लोगों से ये सब कुछ ना हो। मेरा ये आज की वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले, आपको कुछ अच्छी गाइडलाइंस मेरी तरफ से मिल जाएं। तो गाइस, मैंने सबसे पहले एक चैनल बनाया था सैयदा फातिमा ज़हरा लाइफस्टाइल। उस वक़्त मुझे YouTube के बारे में, YouTube की पॉलिसीज़ गाइडलाइंस के बारे में कुछ इल्म नहीं था कि क्या करते हैं, किस तरह करते हैं। बस एक जज्बा था, एक शौक़ था आगे बढ़ने का। आपको ये आज अपनी लाइफ के बारे में कुछ बातें बताऊंगी कि मैंने ब्यूटिशन के कोर्सेज़ किए हुए हैं। मैं बहुत अच्छी ब्यूटिशन हूँ और मैंने कुकिंग के बहुत ज़्यादा डिप्लोमे लिए हुए हैं और मैं कुकिंग की मास्टर हूँ। मैं ये चाहती थी कि जो भी मैंने स्किल्स की हैं या मेरे पास जो डिप्लोमे हैं, जो मेरे पास स्किल्स हैं, वो मैं दूसरों के साथ शेयर करूं ताकि वो भी मेरे इससे मेरे से फ़ायदा हासिल करें, मेरी इन चीज़ों से फ़ायदा हासिल करें। बस मैं इसीलिए एक चैनल बनाना चाहती थी और मैं बहुत आगे जाना चाहती थी। मेरे अंदर बहुत जज्बा था, बहुत शौक़ था आगे बढ़ने का। तो मैंने एक चैनल बनाया सैयदा फातिमा ज़हरा लाइफस्टाइल और मैंने उस पर अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन मुझे YouTube गाइडलाइंस का इल्म नहीं था अभी। मैंने उस पर मैंने अपने चैनल पे वर्क शुरू किया। उस पर मैंने सूप की काफ़ी सारी रेसिपीज़ डाली, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैंने डालना शुरू कर दी। मेरे पास बाज़ों का पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन मैं इस अपने बस शौक़ की वजह से पैसे अपने जमा करती और उस पर वर्क करती, जाके लेके आती कुकिंग का सामान और बनाना शुरू कर देती। मैंने तरह तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ उसमें डाली, चिकन की रेसिपीज़ डाली, सूप की रेसिपीज़ डाली, हर तरह की अच्छी रेसिपीज़ डाली। एक दिन मेरी मदर थी जो हमें सुबह के ब्रेकफास्ट में मूली और आलू के मिक्स पराठे बना कर दिया करती थी। वो मुझे अच्छी तरह पता था कि किस तरीके से ये बनाते हैं और मम्मा ने भी मुझे सारा सिखाया था। तो मैंने कहा चलो आज ये अपनी रेसिपी दूसरों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने वो मूली और आलू के मिक्स पराठों की रेसिपी तैयार की, बनाई और अपलोड कर दी। यकीन जाने मुझे इल्म नहीं था कि मेरी इस रेसिपी को इतनी लोगों की तरफ से दाद मिलेगी, इतने कमेंट्स आएंगे। मैं शॉक्ड हो गई कि इतनी कमेंट्स, इतना मुझे इसमें लोगों की इस कदर अच्छी व्यूज़ मिल रहे हैं। लोगों को मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी। हर किसी ने कहा ये तो बहुत ही यूनिक रेसिपी है, YouTube पर ऐसी रेसिपी किसी ने नहीं अपलोड की है। और सब बहुत ज़्यादा कमेंट्स आना शुरू हो गए मेरे आलू और मूली के पराठे पर। ढेरों कमेंट्स आए और ढेरों व्यूज़ आने लग गए। मैंने देखा कि 1K पे मेरी वीडियो एकदम से चलेगी, क्योंकि मैंने अभी तो चैनल अपना न्यू स्टार्ट किया था, 4-5 वीडियो अपलोड की थी। उसके बाद एकदम से वो क्या हुआ कि मेरी 2K, 3K, 4K, इससे मेरा वॉच टाइम आगे बढ़ने लग गया। मैंने अपना वॉच टाइम देखा तो मैं एकदम सरप्राइज हो गई। वॉच टाइम मेरा 500 से 1000 पर चला गया एक महीने के अंदर अंदर। उसके बाद मैं देखती गई कि वॉच टाइम मेरा 2000 पे चला गया। तो गाइस, क्या हुआ कि एकदम मेरे बेटे ने अपने फ्रेंड से बोला। तो गाइस, मेरे बेटे ने किसी को अपना एक अकाउंट सेल करने के बारे में सोचा कि मम्मा वो मुझे ना, मेरा फ्रेंड कह रहा है कि आप मुझे अपना एक अकाउंट दे दें
तो मैं आपको बहुत अच्छे पैसे दे दूंगा। कोई उसने उसे कहा कि मैं आपको 4000 दे दूंगा इसके। तो बेटे ने कहा कि मम्मा मुझे पैसों की ज़रूरत है तो मैं अपना अकाउंट उसको दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि क्या होता है क्या नहीं। मैंने उसको बोला तुम अपना अकाउंट देना चाहते हो तो दे दो, अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तुम न्यू बनाना चाह रहे हो तो। उसने उसको अपने फ्रेंड को अकाउंट सेल कर दिया, लेकिन उसने उसे ना पैसे दिए उस अकाउंट के ना कुछ। जैसे ही उसने अकाउंट अपनी तरफ मेरे बेटे का लिया तो उसने इधर से सारे ये जो थे पता नहीं क्या किया क्या ना किया कि हम लोगों के तमाम जो थे चैनल उड़ गए, सब कुछ रिमूव्ड हो गया। मेरा चैनल सईदा फातिमातुल ज़हरा स्टक अप एकदम से रिमूव हो गया। और मेरे बेटे का भी सब हो गया, रिमूव हो गया, हम सब के मोबाइल से रिमूव हो गए। मैंने अपने बेटे से पूछा कि ये क्या हुआ। उसने कहा कि मम्मा, वो रोने लग गया। उसने बताया कि मम्मा उसने अकाउंट जैसे ही लिया वैसे ही हम सब के उड़ा दिए हैं अकाउंट। मैंने जैसे ही अपना चैनल देखा, सईदा फातिमातुल ज़हरा, ना चैनल था ना कुछ, सब कुछ रिमूव हो चुका था। मेरी मेहनत ज़ाया हो चुकी थी, जो कि मेरा वॉच टाइम 2000 हो चुका था। बहुत जल्द मेरा वॉच टाइम मुकम्मल हो जाना था, मैंने मोनेटाइज हो जाना था। और मेरे बच्चों ने मेरे से कुछ ख्वाब जोड़े हुए थे कि हमारी मम्मा स्ट्रगल कर रही हैं। लेकिन गाइस अभी भी रोना आ जाता है मुझे ये सुनकर कि ये मेरे बेटे ने मेरे साथ क्या किया। मैं उस दिन बहुत रोई कि मेरी ये मेहनत कहाँ गई, ये क्या हुआ मेरे साथ। मुझे YouTube की अपील भेजने का भी कुछ पता नहीं था। मुझे अब आता ही नहीं था कि अपील किस तरह भेजनी है। मैंने बस ऐसे चेक किया कि मैं YouTube को एक मैसेज दूं कि मेरा चैनल हैक्ड हो गया है, इस तरह का एक मैसेज करूं ताकि मेरा चैनल वापस आ जाए। लेकिन जब मुझे तरीका ही नहीं आता था अपील भेजने का, तो मैंने बस एक जगह देखी, वहाँ से YouTube को एक मैसेज कर दिया कि मैं बहुत हार्ड वर्क हूँ, मैंने अपने इस चैनल पे बहुत मेहनत की है, अब मेरा चैनल वापस आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मेरा चैनल वापस नहीं आया। तो गाइस जब भी मैं उठती या सोचती तो सोचों में गुम हो जाती कि मैंने अपने चैनल पे इतनी मेहनत की, उसका मुझे फल क्यों नहीं मिला, ये मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन तो गाइस मैं जब उठती बैठती सोचती ये मेरे साथ क्या बना, मेरी मेहनत कहाँ चली गई, मुझे उसका फल क्यों नहीं मिला। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं फिर से करूँगी और उसके बाद मैं फिर से करूँगी। तो मैंने दोबारा से एक न्यू चैनल बनाया, आशी डेली बाइट। उस पर मैंने काम स्टार्ट किया और उसी तरह से जैसे कि मैं हार्ड वर्क हूँ, मुझे डिप्लोमा, मैंने बहुत सारे डिप्लोमास किए हैं, मुझे इसकी स्किल है, महारत है, सब आता है। मैंने मेहनत करना शुरू कर दी और इसी तरह हुआ कि मेरे व्यूज़ आने लग गए और उसके ऊपर मुझे एक बार रोकना देख लो मेरे व्यूज़ आने लग गए, मुझे उसका रिज़ल्ट आना शुरू हो गया, कमेंट्स अच्छे आने लग गए, बहुत अच्छे कमेंट्स आते थे, व्यूज़ भी बहुत अच्छे आने लगे। उसके ऊपर भी मैंने पूरा 1 साल वर्क किया आशी डेली बाइट पे। लेकिन गाइस एक गलती हो गई कि मैंने यूट्यूब की पॉलिसीज़ के बारे में चेक नहीं किया कि यूट्यूब की क्या पॉलिसीज़ है। बस मैं रेसिपीज़ बनाती, हार्ड वर्क करती, अच्छा काम करती, मेहनत करके थक जाती, रेसिपी बना के अपलोड कर देती। तो गाइस मैं इसी तरह हार्ड वर्क करती, इसी तरह थक के जब मैं थक जाती तो मैं अपलोड करती, तो उस वक्त मैं इतनी थक चुकी होती, बहुत मेहनत करती मैं। तो गाइस बस मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ के बारे में इल्म नहीं था। तो एक दफ़ा मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, मुझे फ़ीवर हो गया था, तो मैंने अपनी जो है शुरू की जो रेसिपीज़ थी वो उनमें से उठा के अपलोड कर दिए। और इसी तरह काफ़ी दफ़ा मैंने ऐसा कर लिया कि अपनी नीचे वाली रेसिपी उठा के एंड में यानी कि शुरू में अपलोड कर देती जब मेरी तबीयत ख़राब होती या फीवर होता। मुझे ये पॉलिसी का पता होता कि इस तरह नहीं करते, अपनी नीचे से वीडियो उठा के एंड में या शुरू में नहीं दोबारा से अपलोड करते। मैंने अपनी ही इसी चैनल की वीडियोस को बार बार अपलोड कर दिया, ये मेरे से मिस्टेक हुई है। और उसके बाद मेरे से एक और मिस्टेक हुई कि मैंने पिंटरेस्ट की जो है कुछ शॉर्ट्स लेके अपलोड कर दी। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क मेरा था, बहुत ज़्यादा मेरा काम था इस पर, मेरी अपना ओरिजिनल कंटेंट था। फिर मैंने पिंटरेस्ट से कुछ शॉर्ट्स लेके उस पर अपलोड कर दी। वैसे मेरा ओरिजिनल कंटेंट है,
लॉन्ग वीडियोस मैंने पूरी फुल अपनी ही अपलोड की हुई हैं, और मेरे से एकदम बीच में कुछ जो है लॉन्ग वीडियोस में कुछ सीन स्किप हो गए, जिसकी वजह से मैं बड़ी परेशान हुई कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने ऐसे किया कि मैंने जो YouTube पे दूसरे रेसिपीज़ वाले पे बहुत मेहनत की, मेरे व्यूज़ भी आ रहे थे, लेकिन मेरे से एक और गलती हुई कि मैंने पिंटरेस्ट से कुछ शॉर्ट्स डाली। बाकी मेरा ओरिजिनल कंटेंट है, मेरी लॉन्ग रेसिपीज़ फुल मेरी अपनी है। 1 साल हो गया मुझे उस पर वर्क करते हुए, लेकिन तकरीबन 2-3 मेरी लॉन्ग रेसिपीज़ में कुछ बीच में सीन स्किप हो गए थे। तो मैंने जो यूट्यूब के जो रेसिपीज़ कंटेंट वाले हैं उनके कुछ 1 सेकंड का शॉर्ट लगा दिया अपनी 3 वीडियोस में ना। 1 सेकंड का सिर्फ मैंने उनका क्लिप लेके लगा दिया। तो अब क्या करती, मैंने वो मुकम्मल तो करनी थी रेसिपी और अपलोड करनी थी, तो मैंने अपलोड की। उसके बाद तकरीबन 1 साल हुआ, तो 1 साल के बाद एकदम से मैं सुबह उठी हूँ, तो मैंने अपनी डॉटर को बोला कि बेटा ज़रा मेरा चैनल लगाना, मैंने चेक करना है कि व्यूज़ आए हैं कि नहीं। तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा आपका चैनल ही नहीं आ रहा सामने। एकदम से मेरे दिल को ऐसी शौक लगा कि क्या हुआ ऐसा, मेरा चैनल क्यों नहीं आ रहा। तो मैंने देखा तो यूट्यूब का मैसेज आया हुआ था कि योर चैनल हैज़ बीन रिमूव्ड, कि आपका चैनल रिमूव हो गया है। मैंने उनका पूरा मैसेज पढ़ा तो उस पर लिखा था कि आपने यूट्यूब पॉलिसी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ काम किया है, आपने कुछ पॉलिसी के ख़िलाफ़ वर्क किया, जिसकी वजह से हमने आपका चैनल ब्लॉक कर दिया है। तो आप अब इस चैनल पर बिल्कुल भी किसी तरीके से भी आशी डेली बाइट नाम के साथ नहीं आ सकती, ना ही आप अपनी कोई स्किल दिखा सकती हैं। एकदम से मेरा ऐसे शौक मुझे लगा, पूरा 1 साल की मेहनत के बाद यूट्यूब की तरफ से मुझे ये मैसेज आया, और ऐसे जैसे कि मेरा दिल बंद हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे किसी की डेथ हो गई हो और मैंने किसी की डेथ का पैगाम सुना हो। यकीन जाने मैंने अपने बच्चों पे शो नहीं किया, लेकिन उस दिन सारा दिन मैंने उन्हें रो के भी नहीं दिखाया, लेकिन ऐसे लगता था कि मैं किसी साइड पे बैठूं और बैठ के बहुत रोऊं कि मुझे क्या मिला यूट्यूब का सफ़र करके, इतनी ज़्यादा मेहनत करके यूट्यूब पर इतना अपना पैसा ज़ाया करके मुझे क्या मिला। एकदम से मैं बहुत शॉक्ड हो गई, और उसके बाद मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कि मैं कोई न्यू चैनल बनाऊं या उस पर कोई काम करूं। 2-3 दिन गुजर गए, मैंने किसी के साथ कुछ शेयर नहीं किया, लेकिन मेरा दिल करता था कि बस मैं बहुत रोऊं, और बहुत ऐसे फील हो रहा था जैसे मुझे वो कोई सदमा सा लग गया है। लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे हिम्मत दी, उन्होंने कहा कि मम्मा आप ना टेंशन लें, आप परेशान मत हों, जो हो गया आपके साथ होना था हो गया। तो गाइस, उसी मोबाइल में मेरी एक डॉटर का एक और चैनल था। मैंने सोचा कि मैं अगर अपील भेजूंगी तो उससे अगर उसके चैनल को कुछ हो गया तो उसकी मेहनत ज़ाया चली जाएगी। मेरी तो ज़ाया हो ही गई है, लेकिन तकरीबन कोई 15 दिन गुजरे हैं तो यूट्यूब की तरफ से एक मैसेज आया कि आप अपने चैनल को रिकवर कर सकती हैं, आप यहाँ पे अपील भेजें। तो एकदम से मुझे एक हौसला मिला, तो मैंने ChatGPT को ऑन किया। ChatGPT से कहा, ChatGPT मुझे अपील का तरीका नहीं आता, तुम मुझे अपील दो, एक अपील दो जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। और मैंने अपनी तमाम गलतियों का इतराफ़ किया उस अपील में कि जो YouTube पॉलिसीज़ का मुझे इल्म नहीं था, जो मैं गलतियां कर चुकी हूं, अब मैं वो नहीं दोहराऊंगी। मैंने अपील सेंड की। तो इस तरह से गाइस, ये मेरा चैनल जो कि ब्लॉक्ड हो गया था, रिमूव हो गया था, वो वापस आ गया। अब मेरा आपको ये पैगाम देने का यही है, बात है, मैसेज यही देना चाहती हूँ कि आप भी पिंटरेस्ट की शॉर्ट्स मत लगाइएगा, पिंटरेस्ट के थंबनेल्स मत लगाएं, बिल्कुल ना लगाएं। और आप किसी रेसिपीज़ कंटेंट वाले की रेसिपी उठाकर उसका छोटा सा भी क्लिप मत लगाइएगा, क्योंकि YouTube फिर आपके चैनल को मेरी तरह ब्लॉक ना कर दे। लेकिन ये है कि YouTube ने मुझे मेरा चैनल वापस इसीलिए किया है कि मैं अपनी गलतियां ठीक करूं। जो गलतियां मुझसे हुई मैं दोबारा नहीं करूंगी। मैं YouTube पॉलिसीज़ को अच्छी तरह चेक करूंगी। मेरा आशी डेली बाइट वापस आ गया है, इस पर मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। मैं अपने सब्सक्राइबर्स को ये पैगाम देना चाहती हूँ
कि मेरा चैनल वापस आ गया है। मेरी तरफ से आशी डेली बाइट्स की तरफ से आपको बहुत वेलकम। मैं फिर से मेहनत करूँगी, फिर से वही स्ट्रगल करूँगी और आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाऊँगी। बस आप मुझे दुआ दीजिएगा और मुझसे हिम्मत लें, हौसला लें, आगे बढ़ें, आगे आप भी बढ़ें, आप भी कुछ करें, क्योंकि आपके अंदर भी बहुत कुछ ऐसा है जो कि आप कर सकती हैं। तो अब आपको आशी डेली बाइट की तरफ से इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।